अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग और नया दिन मुबारक आप लोगों को। चाय हमारी बन रही है, सुबह 8 बज रहे हैं और ये हमारा सैंडविच है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेट का मतलब है मैं खुद जानबूझ के 8 बजे उठा हूँ, वैसे मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ। बट मैं पकड़ लूँगा दिन को, जाने नहीं दूँगा इंशाल्लाह। तो बस अभी मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता बन रहा है, ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो गया हूँ, फ्रेश होने जाऊँगा नाश्ते के बाद इंशाल्लाह। फिर नाश्ते के बाद तैयार होके आता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस के जवाब अभी जाने से पहले दे दूंगा, फिर कुछ जो है वो इंशाल्लाह चलो पहुँच के बात करते हैं। अच्छा भाई, आमिर सलीम भाई एक हैं हमारे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि उनका एडमिशन हुआ है लाती में, लाती सिटी के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और माहौल कैसा है और क्या है। भाई लाती सिटी हेलसिंकी जो मेन सेंट्रल सिटी है उससे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पे है, 1 घंटा दूर है यहाँ से। और उसकी टोटल पॉपुलेशन कोई तकरीबन 1,20,000 लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, उस तरह से नहीं होंगी जितनी हेलसिंकी में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और सिटी के अंदर उनका एडमिशन हो जाता है, तो वो करते ये हैं कि वो रहते हैं हेलसिंकी में ही हैं, बट वो पढ़ने के लिए जब उनकी क्लासेस होती हैं वहाँ जाते हैं, बाकी काम करने के लिए यहाँ आते हैं। तो अगर आपको कोई वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, वैसे हर फ़िनलैंड की थोड़ी इस सेंटर लाइक हेलसिंकी, एस्पो, इनके अलावा जो है ना वो किसी और सिटी के अंदर एडमिशन होता है ना, तो वो करते यही हैं कि वो यहाँ पे आके काम करते हैं, ठीक है, और फिर क्लासेस लेने के लिए दूसरे सिटी में चले जाते हैं, जैसे लाती में चले जाते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो लाती सिटी है वो ज़्यादा दूर है नहीं हेलसिंकी से। तो आपके लिए पॉसिबल ये होगा कि मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप फिर यही करें कि अगर आपको वहाँ पे पहले तो आप वहीं ट्राई करें कि अगर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोई काम करने के हवाले से, तो आप वहीं काम करें। अगर नहीं मिल पाती है तो आप फिर हेलसिंकी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप हेलसिंकी आके काम ढूंढें, काम करें, यहाँ पे काम करें और फिर वहाँ पे अपनी क्लासेस लेने चले जाया करें। अभी तकरीबन 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना यार, वो यही कर रहे हैं, रहते किसी और सिटी में है बट काम करने के हवाले से वो एस्पो या हेलसिंकी में आते हैं। और देन फिर वो अपनी जब क्लासेस होती हैं, अब 2 घंटे की है, 3 घंटे की, 4 घंटे की क्लासेस, तो वो लेके फिर वापस अपने घर पे यहीं आ जाते। तो रहते वो हेलसिंकी या एस्पो में ही है, बाकी दूसरी सिटीज़ से वो क्लासेस वगैरह जो उनकी होती हैं, अगर ऑनलाइन है तो वो यहीं से ले लेते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं है और ऑन कैंपस क्लासेस हैं तो फिर वो वहाँ जाके क्लास लेते हैं और फिर वो आ जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे ना। तो बाकी लाती सिटी एक अच्छी सिटी है, बट ये कि वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसके लिए काम करने के लिए यहाँ हेलसिंकी ही आना पड़ेगा या एस्पो आना पड़ेगा। तो फिर अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें अपनी चीज़ों को, और मैनेज हो जाती हैं। आप आएंगे तो यहाँ सारी मैनेज हो जाएगी चीज़ें, आप खुद ही पता चलता रहेगा आपको। हेलो जी, हम आ गए हैं अपने घर और आज टाइम नहीं मिला मुझे वहाँ पे व्लॉग को कंटिन्यू करने का, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके ही फिर आप लोगों के सवालात के जवाब दे दूँगा। ऑब्वियसली सवालात आना शुरू हो गए थे मेरे पास मेरी पिछली वीडियो में, तो बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं वहाँ उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। भूख बहुत लग रही थी तो मैंने बोला घर जाके कुछ पेट पूजा करके ही करेंगे। तला हमारा शेफ़ हमारा खाना बना रहा है अभी। तला क्या बना रहे हो आप? ये बाजी चीजें चढ़ा के गई हैं। खाउसा कराची की डिश है कोई। ओहो, खौसा बना रहे हैं हम खाउसा बना रहे हैं। ये खौसे के लिए चिकन तैयार हो रही है और एंड वो ये देखें, ये मेरा एप्रन है गुलाबी। कपड़े गंदे ना हो तो पहनना पड़ता है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हाँ। यहाँ चींटे आती हैं, चींटे बहुत उड़ती हैं। और ये मैंने बोल दिया, टेंशन नहीं है। तो खैर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2-3 सवालों के साथ। मुझे किसी ने कहा कि हम एयरपोर्ट पे आके कंपनी को कैसे बताएंगे कि हम पहुंच गए। भाई एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई लगे हुए होते हैं, आप बता सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या एक दिन पहले आप कंपनी को बता दें कि मैं इस वक्त तक यहाँ पे आ जाऊँगा, अगर वो पिक करने आ रही हैं तो। अगर नहीं करने आ रही है तो वहाँ से टैक्सी वैक्सी करवा के भी आप अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं, ईजी है। ये दिखाएं, ओ तला ने जो है ना वो अपने सारे एप्रन पहनने के बावजूद देखें। तुमने अपना कढ़ाई वाला चमचा गिरा दिया अपने ऊपर। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी स्टिल एक्सेप्टिंग मास्टर्स एडमिशन विदाउट आइल्स। हाँ जी, कर रही है बहुत सारी। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो थी, वो यहाँ मैं डाल देता हूँ। आप ये इस थंबनेल है इस वीडियो का, सॉरी स्क्रीनशॉट डाला हुआ मैंने, यहाँ पे क्लिक करके नहीं, मतलब इस वीडियो को आप मेरे चैनल पे ढूंढ के देख लें। उसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी ये यूनिवर्सिटीज़ स्टिल जो है वो विदाउट आइल्स यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्ट कर रही हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ यार मुझे पता है मैं बाइक का रिव्यू देना है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी, जल्दी दे दूँगा। और एक भाई ने बताया कि वो एक फेक एजेंट से जो है वो बच गए हैं, उनका होते होते बचा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिली खुशी है मुझे कि आप बच गए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब भी कोई एजेंट आपको जॉब ऑफर करे या कुछ करे तो आपने दो चीज़ों से ज़रूर पूछनी है। बोलो, एक मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा दे और एक टी ऑफिस का फॉर्म दिखा दे, तो ये चीज़ें ज़रूर पूछनी है आपने। अच्छा, दूसरा एक और सवाल जो है वो ये भी था कि अगर इंटरव्यू की डेट मिल गई है और अपॉइंटमेंट फिक्स वगैरह हो गया तो बस वीज़ा हो गया क्या? नहीं, इंटरव्यू में आपको देना है। इंटरव्यू में आपको अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, और जो भी सवाल हैं वो पूछने हैं आपने, वो जवाब देने हैं जो भी वो पूछेंगे। देखें, रेशियो बहुत कम है रिजेक्शन का, बट ये कि स्टिल हो भी जाता है रिजेक्ट। इतनी मुस्कुराते हुए क्यों आ रही हो वैसे? ऐसे क्या हो गया? खैरियत है? बड़ी मुस्कुराते हुए आई हो तुम। तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो खैर, ये सिर्फ इंटरव्यू मतलब अपॉइंटमेंट लेके और इंटरव्यू होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा लग गया है। इंटरव्यू के बाद आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा गया, ठीक गया, तो आप वैसे वीज़ा लग जाएगा इंशाल्लाह, घबराने की बात नहीं है। दूसरा चीज़, किसी ने ये पूछा कि यार मैं वर्क वीज़ा पे आ रहा हूँ तो जॉब में काम मिल जाएगा ना? तो भाई, वर्क वीज़ा का मतलब है आप जॉब पे आ रहे हैं, तो जॉब पे आ रहे हैं तो कंपनी ने आपको एक लेटर दिया होगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी, तो काम तो मिलना चाहिए आपको। मैं ये सवाल समझा नहीं था सही से, बट अगर वर्क वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि फिनलैंड में जॉब सर्चिंग वीज़ा कोई नहीं है, सही है। वर्क वीज़ा का मतलब ये होता है कंपनी ने आपको हायर किया, आप वो अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई किया और वो काम करने अब आप यहाँ आ रहे हैं। तो अगर कंपनी ने लिख के दिया हुआ आपको अपॉइंटमेंट लेटर में, तो यहाँ पे फिर वो उसके अब्बा भी काम देंगे आपको। हाँ जी, कुछ कह रही हैं आप? मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ। किस चीज़ के लिए? खाने के लिए? तो अभी इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? वुज़ू कर रही थी? तैयार हो गई। वाह भाई वाह, जाओ। देख, तो भूख लग रही होती है इंसान को पूरे दिन के बाद, और घर पे आके इनके चोचले होते हैं। अभी ये देखो, ये खौसे की सेवइयां आप डाल रहे हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए और तन्हा के लिए। खौसे की ना? हाँ, तो खाना तो हम साथ ही खाएंगे ना, मैं नहीं खाता खौसा, तो अलग चीज़ है। 10 मिनट में हो जाएगी भाई, क्योंकि आप जल्दी आ गए हैं आज। 8:15 बज रहे हैं। आप यूजुअली 8:30 और 9 तक आते हैं। हाँ, तो मैं गया भी तो 8 बजे का हूँ। कदीर भाई, मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ, बड़े नाजुकी से काम करना पड़ता है। तुम जो है वो तोड़ के नहीं बनाओ ना, पूरी बनाओ ना, पूरी बनाओ ना, पूरी बना के दिखाओ मेरे व्यूअर्स को, पूरी बना के दिखाओ, मैं भी देखूं। ये देखें, ये तोड़ के खौसे की वो बना। यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो मुझे पता नहीं किसकी बात मानूं। नहीं तोड़ के, क्योंकि ये थोड़ी खाएंगे। चलो खैर, बना लो। अच्छा जी, और एक और मेरे भाई ने सवाल किया था, वो क्या था मैं बताता हूँ। कहाँ तोड़ी है? तोड़ के वो उड़ गई है हर वाह भाई वाह, तोड़ के सारी जगहों पे उड़ा दी है इसने। प्रोफेशनल शेफ। अरे मेरे कद्दू का प्रोफेशनल शेफ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या फिनलैंड आने वाले लोग अबू धाबी के अलावा किसी और कंट्री में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी और कंट्री की एम्बेसी से? अगर आप तुर्की से, अजरबैजान से, अबू जाना होगा। अगर अबू धाबी नहीं जा रहे, तुर्की जा रहा हूँ मैं। नो। क्यों? अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास, तो पाकिस्तान को उन्होंने VFS अबू धाबी ही अपॉइंट किया हुआ है। कोई और फॉर एग्जांपल तुर्की में कोई काम कर रहा है, उसके पास तुर्की का रेजिडेंट परमिट है या कोई वीजा वगैरह तुर्की का है, तो तब वो तुर्की के ऑफिस जैसे माजिद सऊदीया में रहता था, माजिद का वहाँ पे काम था सऊदीया का, तो माजिद का वहाँ पे VFS। तो अगर आप तुर्की में हैं और मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप वहाँ पे परमिट के ऊपर है, आपके पास वहाँ का वीज़ा है, तो आप वहाँ की विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा लगा के इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ की एम्बेसी में वो कर लें, वरना पाकिस्तानियों के लिए मुल्क का विजिट वीजा लगवा के उस मुल्क के ऑफिस में आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एम्बेसी के में ही जाना है, वहाँ सिर्फ यही काम करने जाना है। हाँ, अगर आपके पास उस कंट्री का प्रॉपर रेजिडेंट राइट्स हैं, आप उधर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं सऊदीया में या तुर्की में, तब आप जा सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, आपका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, तब नहीं जा सकते। ओके, तो अब इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल अबू धाबी में ही जाएं, ज़्यादा उंगली ना करें।
दूसरी कंट्रीज़ में जाने की। उसकी वजह है कि एक तो देखें कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर आप लोगों का पैसा भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि अबू धाबी वाले को ही आप वो करें, सेलेक्ट करें और वहीं जाएं। आप जैसा कोई होगा महान जो कि कर लेगा मुझसे। गाइस ये लड़ रही है मेरे से, गाइस ये लड़ रही है। तो खैर भाई खाना हम खा चुके हैं और मुझसे किसी भाई ने रेंट के हवाले से सवाल किया था कि अगर स्टूडियो अपार्टमेंट दो बंदे लेके दो बंदे अगर स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें तो उनका कितना रेंट आता है, कितना रेंट हो जाएगा। या दो बंदे अगर स्टूडियो अपार्टमेंट लेंगे तो फी बंदा 350 पौने 400 यूरो तक के आपका रेंट का बनेगा। और ये एरिया वाइज नहीं है, रेंट इतना ही बन जाएगा आपका। अगर आप पूरा एक अलग 1 BHK जिसको कहते हैं कि मतलब एक कमरा और कॉमन रूम और इस तरह का अपार्टमेंट लेते हैं तो वो हैं तकरीबन 800, 900, 950 इस तरह से जाते हैं। उसमें बिजली पानी वगैरह सब मिला के। स्टूडेंट हाउसिंग हमेशा सस्ती होती है। स्टूडेंट हाउसिंग में आपका रेंट कम होता है 300, 350, 400। और जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं अलग से उनका रेंट होता है तकरीबन 700, 750। और स्टूडियो अपार्टमेंट में 2 लोग रह सकते हैं, 3 लोग नहीं रह सकते। बाकी उसके अलावा अगर किसी और तरह के घर हैं तो उनमें 3 लोग एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में भी 3 रहना चाहें तो रह लें, बट वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इस वजह से नहीं रह सकते। तो खैर आई होप कि ये सवाल मैंने पहले भी आई थिंक इसके बारे में मैंने बताया था, अभी दोबारा भी बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवाल रह गए हो तो भाई मुझसे कमेंट के थ्रू नीचे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल नए व्लॉग में, नए कमेंट्स, नए जवाबात के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं बहुत बहुत अमीर हो जाऊँ। भाई ब्लॉग खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।